माज़ा बनाने की शुरुआत होती है खेत के सबसे बेहतरीन अल्फोंसो और टोटापुरी आम से। जब ये आम फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो सबसे पहले इनकी क्वालिटी चेक की जाती है। एक कन्वेयर बेल्ट पर आम तेजी से आगे बढ़ते हैं, जहां वर्कर्स खराब या कच्चे आम को निकाल देते हैं। इसके बाद इन आमों को एक बड़े वॉशर टैंक में डाला जाता है। यहाँ पानी की तेज बौछार और डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल होता है ताकि मिट्टी और पेस्टिसाइड्स पूरी तरह साफ हो जाएं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि माज़ा का असली स्वाद उसकी सफाई में छुपा होता है। अगले फेज में आम एक डीस्टोनिंग मशीन की तरफ बढ़ते हैं, जो इनकी ऊपरी डंडी स्टेम को हटाती है और इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए तैयार करती है। अब वक्त है आम का रस निकालने का। आम एक बड़ी एक्सट्रैक्टर मशीन में जाते हैं जो बिना छिलका उतारे अंदर का सारा पल्प यानी गूदा निकाल लेती है। इसके बाद ये पल्प एक रिफाइनर में जाता है जो गुठली और छिलके को बिल्कुल अलग कर देता है। यहाँ हमें मिलता है प्योर मैंगो पल्प, लेकिन ये पल्प अभी बहुत गाढ़ा होता है। इस पल्प को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील टैंक्स में रखा जाता है। इन टैंक्स में टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है ताकि पल्प खराब ना हो। ये पल्प ही माज़ा का दिल है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। इस स्टेज पर क्वालिटी कंट्रोल टीम पल्प का सैंपल लेती है ताकि उसकी मिठास और एसिडिटी चेक की जा सके। असली जादू यहाँ होता है, जिसे ब्लेंडिंग सेक्शन कहते हैं। एक बड़े मिक्सिंग टैंक में आम के पल्प को लाया जाता है। इसमें फिल्टर किया हुआ पानी, थोड़ी चीनी यानी शुगर सिरप और सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है ताकि माज़ा का वही सिग्नेचर खट्टा मीठा स्वाद बन सके जो हम सबको पसंद है। इस मिक्सचर को एक बड़े एजिटेटर से लगातार घुमाया जाता है ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। इस प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन भी कहते हैं, जिससे ड्रिंक एकदम स्मूथ बनती है और आम के कण यानी पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। हर बैच को टेस्ट किया जाता है ताकि हर बोतल का स्वाद एक जैसा हो। पीने में मज़ा तभी आता है जब वो सेफ हो, इसीलिए तैयार जूस को पास्चराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसमें जूस को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा किया जाता है। इससे जूस के अंदर के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। अब ये गोल्डन लिक्विड बिल्कुल तैयार है बॉटल में भरे जाने के लिए। इसी बीच फैक्ट्री की दूसरी तरफ बॉटल्स की सफाई और स्टेरिलाइजेशन का काम चलता है ताकि कोई भी इम्प्योरिटी ना रहे। अब बारी आती है फिलिंग लाइन की। खाली बॉटल्स कन्वेयर बेल्ट पर तेजी से दौड़ती हैं। एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन हर बॉटल में फिक्स्ड क्वांटिटी में माज़ा भरती है। ये काम इतना फास्ट होता है कि 1 मिनट में सैकड़ों बॉटल्स भर जाती हैं। तुरंत बाद कैपिंग मशीन इन बॉटल्स पर एयरटाइट ढक्कन लगा देती है। इसके बाद इन बॉटल्स को एक कूलिंग टनल से गुजारा जाता है क्योंकि फिलिंग के वक्त जूस गर्म होता है। जब बॉटल्स ठंडी हो जाती हैं तब उन पर माज़ा का आइकॉनिक ब्राइट येलो और ग्रीन लेबल लगाया जाता है जो हमें मार्केट में दिखता है। आखिरी मिनट में हर बॉटल एक फाइनल इंस्पेक्शन से गुजरती है। सेंसर्स चेक करते हैं कि किसी बॉटल में जूस कम तो नहीं या ढक्कन ढीला तो नहीं रह गया। सब कुछ सही होने पर इन बॉटल्स को कार्टन्स में पैक किया जाता है। रोबोट या ऑटोमेटिक आर्म्स इन कार्टन्स को पैलेट्स पर रखते हैं, जहां से ये बड़े ट्रक्स में लोड होकर शहरों और दुकानों तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आम के खेत से लेकर आपके फ्रिज तक पहुंचने का ये था माज़ा का सफ़र। अगली बार जब आप माज़ा का सिप लें तो याद रखिएगा इसके पीछे की ये ज़बरदस्त मेहनत और टेक्नोलॉजी।